नमस्ते, मैं हूं संजय और ये हैं शुभम। आज हम और शुभम मिलकर ये समझने वाले हैं कि हमारे आसपास की चीजें आखिर हैं क्या। ये बहुत सिंपल सा लगेगा पर देखना बड़ा मजा आएगा। तो शुभम, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। अपने चारों तरफ देखो, क्या लगता है ये सब कुछ किस चीज से बना है? यही सवाल हमें आज की पूरी पड़ताल में गाइड करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे आसान कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ। अब देखो, जैसे नमक है या चीनी, ये क्या है? ये हैं प्योर सब्सटेंसेस, मतलब इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। तुम चीनी का एक दाना उठाओ या पूरी कटोरी, उसकी बनावट, उसका कॉम्पोजिशन हर जगह सेम ही रहेगा। तो शुद्ध पदार्थ का उल्टा क्या हुआ? मिश्रण, या जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। इसमें एक से ज्यादा तरह की शुद्ध चीजें मिली होती हैं। जैसे मिट्टी को ही देख लो, उसमें कंकड़ भी हैं, रेत भी है और भी ना जाने क्या क्या। या फिर अपनी कोल्ड ड्रिंक, ये सब मिक्सचर के बढ़िया उदाहरण हैं। लेकिन शुभम, एक सवाल है, क्या सारे मिक्सचर एक जैसे होते हैं? चलो सिर्फ बातें नहीं करते, इसको खुद करके देखते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, तैयार? चलो, बहुत बढ़िया। तो देखो, हमारे पहले एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करेंगे? हम 3 बीकर लेंगे। पहले 2 में हम डालेंगे कॉपर सल्फेट, बस मात्रा थोड़ी अलग अलग रखेंगे, और तीसरे में मिलाएंगे नमक और लोहे का बुरादा। फिर देखते हैं क्या होता है। अरे वाह सर, ये देखिए, बीकर ए और बी में कॉपर सल्फेट तो पानी में एकदम घुल गया है। मतलब पूरा का पूरा मिक्सचर एक जैसा दिख रहा है, रंग भी बिल्कुल एक सा है। शाबाश शुभम, बिल्कुल सही पकड़ा। इसी को साइंस की भाषा में हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, या आसान शब्दों में एक सॉल्यूशन। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें सब कुछ इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाता है कि पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन एक जैसा हो जाता है, यूनिफॉर्म। और इसे अच्छे से समझने के लिए कुछ और उदाहरण देखते हैं जो हम रोज ही देखते हैं। जैसे पानी में नमक घोल दो या चीनी घोल दो, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर ही तो हैं। अब एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान दो शुभम, बीकर ए और बी दोनों यूनिफॉर्म हैं, पर एक का रंग हल्का है और दूसरे का गहरा। क्यों? याद है, हमने दोनों में कॉपर सल्फेट की मात्रा अलग अलग रखी थी। इसी वजह से इससे एक बहुत जरूरी बात पता चलती है कि होमोजीनियस मिक्सचर का कंपोजिशन वेरिएबल हो सकता है, मतलब उसे बदला जा सकता है। सर, लेकिन बीकर सी को देखिए, इसमें तो नमक और लोहे का बुरादा दोनों एकदम अलग अलग दिख रहे हैं। ये तो घुले ही नहीं एक दूसरे में। क्या बात है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है शुभम। इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसकी पहचान सीधी सादी है, इसके हिस्से तुम्हें फिजिकली अलग अलग दिखेंगे और इसका कॉम्पोजिशन भी एक जैसा नहीं होता, जैसा कि तुम देख ही रहे हो। और इसके कुछ और उदाहरण सोचें तो, तेल और पानी का मिक्सचर या नमक और सल्फर का मिक्सचर, तुम उन्हें कितना भी मिलाने की कोशिश कर लो, वो रहेंगे अलग अलग ही। तो अब हमें होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के बीच का मेन डिफरेंस तो समझ आ गया है, लेकिन क्या हम इसे और भी गहराई से समझ सकते हैं? इसके लिए तैयार हो जाओ एक और एक्सपेरिमेंट के लिए। तो देखो, इस बार हम 3 अलग अलग सैंपल लेंगे, कॉपर सल्फेट, चॉक पाउडर और दूध। तीनों को पानी में मिलाएंगे और फिर टॉर्च से इन पे लाइट डालकर देखेंगे कि क्या होता है। ये वाला तो और भी मजेदार होने वाला है। सर देखिए, कॉपर सल्फेट वाले बीकर में लाइट की बीम का रास्ता तो दिख ही नहीं रहा, वो तो बस सीधे पार हो जा रही है और पार्टिकल्स भी नीचे नहीं बैठे। ये एक पक्का वाला सोल्यूशन है। अब चॉक पाउडर वाले मिक्सचर को देखते हैं। अरे, इसके पार्टिकल्स तो धीरे धीरे नीचे बैठ रहे हैं। ये स्टेबल नहीं है, इसे सस्पेंशन कहते हैं। वाह, ये तो कमाल हो गया। दूध और पानी के मिक्सचर में से लाइट का रास्ता एकदम साफ चमक रहा है। ये देखने में तो होमोजीनियस जैसा लग रहा है, पर इसके गुण तो बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, तो इसे कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो शुभम, आज हमने 2 मजेदार एक्सपेरिमेंट किए और बहुत कुछ नया सीखा। चलो अब फटाफट से सब कुछ एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो एक नजर में देखते हैं जो हमने सीखा। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में सबसे बड़ा फर्क उनके कंपोजिशन और बनावट का है। सीधी सी बात है, होमोजीनियस का कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, हर जगह एक जैसा, जबकि हेटेरोजीनियस का नॉन यूनिफॉर्म। इसे याद रखना बहुत आसान है। तो हमारे दूसरे एक्सपेरिमेंट से हमें 3 खास तरह के मिक्सचर मिले। पहला सॉल्यूशन, जिसमें पार्टिकल्स पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं।
दूसरा सस्पेंशन, जिसमें पार्टिकल्स बेचारे नीचे बैठ जाते हैं, और तीसरा कोलाइड, जो लाइट के रास्ते को चमका देता है। शाबाश शुभम, आज तुमने बहुत ध्यान से सब कुछ समझा। तो चलो अब जाते जाते मैं तुम्हें एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। जरा सोचना, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो क्या है? एक सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन, या कुछ और ही है? इस पर सोचना जरूर।